मज़ा आ गया, लेकिन थकावट काफ़ी हो चुकी है। हाँ यार, और भूख भी काफ़ी लग चुकी है। चलो फिर चलें, जाके खाना खाते हैं। आप लोग बैठें, मैं कुछ लेकर आता हूँ। हसन, जल्दी वापस आना, अब और इंतजार नहीं हो सकता। चलो अली, शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे ये तो है, फिर पकड़ ले इस बीमारी को। चलो भूख लगी है, शुरू करो हमारे साथ। अली, मेरी भूख तो देख कर ही ख़त्म हो गई है। वैसे भी डिश ही इतने कमाल की है यार, ये भी कोई खाने की चीज़ है? इसे भला कौन खाता है? वैसे मैं तुम दोनों पर हैरान हूँ, पता नहीं तुम कैसे खा लेते हो ये टिंडे शिंडे और ये बैंगन वगैरह। जब मैं देखता हूँ मेरा तो जी खराब होने लगता है। मैं सोचता हूँ अगर मैं खा लूँ, या तो मैं उल्टी कर दूँ या मेरी हलक से नीचे ही ना उतरे। अच्छा यासिर, अब बस भी करो यार, मैं तुम्हारे लिए कुछ और पता करता हूँ। यासिर, ऐसा नहीं कहते, ये तो खुदा की नेमतें हैं, इनके मुतालिक ऐसा कहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये तो ऐसा है जिस तरह तुम अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में ऐब निकाल रहे हो जो हमारे लिए फ़ायदा मंद और सेहत बख्श है। अगर फिर भी तुम इसमें नक्स और ऐब निकालते हो तो ये रब्बुल इज़्ज़त की नाशुक्री है, और हमें हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ अली, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैसे भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी खाने में ऐब नहीं निकाला। अगर खाना खाना होता तो खा लेते, वरना रहने देते। और हमें भी चाहिए कि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा हों, और चाहिए कि हम खाने और रब की नेमतों में ऐब ना निकालें। और मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हुए हैं जिनको खाने के लिए ये भी मुयस्सर नहीं, और लोगों ने जो फजूल समझकर कचरे के ढेर पर फेंका हुआ होता है वो खुद भी खा रहे होते हैं और अपने बच्चे को भी खिला रहे होते हैं। हाँ यार, आप दोनों दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं है। लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है, क्योंकि मुझे आप दोनों की बातें और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का पता चल चुका है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी तवज्जो इसकी तरफ दिलवाई। चलो अब मैं भी आपके साथ शुरू करता हूँ।